बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। आज हम ब्रिस्बेन से तकरीबन 4 घंटे दूर एक जगह है, एक शार्बरे का एक फार्म था। हटिंगटन शार्बरे वन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया के चंद टॉप 5 में से एक है। और यहाँ पे हम आए क्योंकि यहाँ पे जो हमें वैरायटी मिली बीफ की वो एक नेक्स्ट लेवल की। अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि हम मिल के टीपीजी और सिपजी के साथ पाकिस्तान में एक बीफ रेवोल्यूशन इसको कहते हैं, हमने नाम दिया कि बीफ रेवोल्यूशन हम ला रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट ब्रीड्स का जो है R&D, हम तीनों जो नाम लिए हैं मैंने, टीपीजी HRM मिल के इन तीनों की रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर एक R&D रिपोर्ट जो हम अथॉरिटीज़ को कराएंगे। रीज़न उसकी क्या है कि हमें लगता है जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड में है उसमें एक तो कन्वर्जन बहुत कम है, फिर ओबियसली उसकी जो मीट की क्वालिटी है, मार्बलिंग, वेट एक्सेट्रा, वो उस लेवल का नहीं है कि हम वर्ल्ड को compete कर सकें। पर इसी सिलसिले में हम डिफरेंट ब्रीड्स, जिसमें शार्बरे भी शामिल है, ब्राफर्ड भी है, एंगस भी है, वैग्यू भी है, इन सारों के टॉप एंड जेनेटिक्स यहाँ से लेके वहाँ पे ऑफ कोर्स इसका ट्रायलिंग है। और उसी लिए यहाँ पे हमें मैट वॉश और लूक वॉश ये हमें यहाँ पे मिले, और इन्होंने जैसे इसको एक्सप्लेन किया हमें तो समझ आ गई, पर हमने कहा हम फार्मर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। सो आई वाज जस्ट गिविंग बैकग्राउंड टू माय फार्मर्स इन Urdu. So thank you very much for giving us time. So so quickly, if you can explain us the background of your farm and where you pitch yourself in terms of quality of Chardonnay you have. Oh, okay, thanks. Yeah, thanks for the opportunity to come and visit, for one, and look over the cattle. It's been a great pleasure. But our journey into Chardonnay sort of evolved out of our own paddocks from a commercial industry. We were basically all Brahman cows. Saw the need to do something, introduced Charolais bulls. It's a long story, but in the end, we decided that for our climate and all the important things for profitability, we wanted a breed we could breed year in, year out. We wanted above all fertility. We wanted to wean as many calves as we could for the cows mated, and profitability of that beast at the end. The performance, the extra growth rates and all that we had from that first cross that we did. We wanted to maintain that and keep it going in a year in, year out package, which led us to Chardonnays. And so back in the early 80s when we first got into it, we thought there's an opening in the stud game, so we developed. We were originally in the Charolais stud game with a few Chardonnays on the side, and along with our whole herd, that evolved, and we saw the benefit of, and we think it's a great breed here for adaptable for our conditions. We've really seen it flourish in our own operation, and it's great having you here looking over it. We're selling cattle to all parts of Australia, all over the place. So we really see Chardonnays as the ideal package for a beef operation, giving performance, your weight, eating quality, and everything like that. सो इसकी मैं क्विकली समरी आपको बता दूं तो ये पहले ऑफ कोर्स ब्राह्मण के साथ कर रहे थे, फिर इन्होंने शैरोलॉय इंट्रोड्यूस किया। उनको जैसे जैसे वहाँ से रिज़ल्ट आते गए, इन्होंने अपने आप को टोटल ही शाबरे की तरफ ले आए। और अब ऑफ कोर्स हम मज़ीद इनसे पूछेंगे कि उसने कुछ एक्सप्लेन भी किया है कि काफ़ी रीज़न की वजह से क्यों हम यूज़ करते हैं। वो अदील भाई और मोर इनटू लूक से आते हैं, पर यही इनका मेन रीज़न था कि पहले ब्राह्मण से, फिर शैरोलॉय, और फिर इन्होंने इवॉल्व किया फुल शाबरे। अदील भाई ऑफ कोर्स ये मेरे छोटे भाइयों के भी हैं, दोस्त भी हैं। ये ही समझें कि बीफ, आज जो मैं बीफ की बात कर रहा हूँ, तो ये अदील भाई जो हैं यही टोटल फोर्स है मेरी बीफ के पीछे आने की। तो इन्होंने ड्राइव किया। हम ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता जो बीफ ऑन डेयरी है ये मॉडल तो हम डिस्कस करते हैं, मगर आज के टॉपिक पे स्पेसिफिकली अदील भाई मेरे साथ एक दफ़ा पहले भी आ चुके हैं। अदील भाई, of course you can ask Luke or Matt whatever you like, but what's your thoughts from your heart? What do you want to ask, or what do you feel about this project? And then Chardonnays. Assalamu alaikum. So basically I'd start by saying it's been a pleasure to meet you guys. When we came here, we did our homework in detail in regards to which breed
in terms of beef, will be the most beneficial to Pakistan as a nation. And what when we researched, we found out that Charbres are right up there on the top because of their carcass yield and feedlot. So my main question is, actually, you're one of the best person to ask because you've had herds of Brahman, Charlet. Why Chabre? How do they perform in comparison to the Brahman, for instance, in a feedlot? Of course, every breed has its advantages and disadvantages, but in terms of a feedlot and weight gain, how do you see Charbres? Oh, we see Charbres. They're particularly suited to feedlot conditions, and they're very sought after in Australia. It's easy to sell as feed on cattle. They put on a lot of good value meat, and they keep producing while you keep feeding them. They don't finish and go to fat. They're very hardy animals. They can handle heat. Due to the Brahman influence, we think we've got the best of both worlds with the Brahman and the Charolais, but you get the hardiness of a Chabre, the fertility, and just that they, like, if feedlots are feeding them and they're giving them 100, 120 days and the price is a bit low and they want to keep them for a bit longer, they will continue producing. They get to very big carcasses of quality meat. All our Charbres grade MSA in Australia, which is a grading system that's been brought in. It was a no-brainer for us really to go Charbres after a while.